क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ टी.एस. Grewal. Calculate debt to equity ratio. Equity share capital is rupees 5 lakh, general reserve 90,000, accumulated profit 50,000, 10% डिवेंचर ऑफ 1,30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख. फाइन. अब मेरे पास सबसे पहले मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशो का अगर फॉर्मूला लिखूं, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये है क्वेश्चन नंबर 39, इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, अपॉन व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, अब मुझे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो मुझे लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए और शेयर होल्डर्स फंड चाहिए. तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के नाम पर, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम पर 10% डिवेंचर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1,30,000. लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मेरे लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हैं वो 1,30,000 रुपये के हो जाएंगे. फाइन, आई होप ये क्लियर है. अब हम आगे बढ़ें तो सेकंड पार्ट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर विच इज शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला होगा शेयर कैपिटल प्लस व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब देखिए, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आते हैं, बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन्ड है, तो शेयर कैपिटल में ले लेता हूँ मैं 5 लाख. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सारे इंटरनल रिजर्व्स होते हैं जिस पर अल्टीमेट राइट, ये जो फाइनल राइट होता है वो ओनर का होता है. तो जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. 90,000 मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बताया क्या क्या चीज़ें रिजर्व्स एंड सरप्लस में आती हैं. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ P&L 50,000, ये भी इसी का पार्ट है, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं. ठीक है, तो ये आया मेरे पास 5 लाख प्लस 90 प्लस 50 इज व्हाट, 1,40,000, तो इज इक्वल्स टू व्हाट, रुपीज 6,40,000. ठीक है, ये मेरे पास इसका आ गया. ठीक, अब मेरे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगा देता हूँ साहब. लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की वैल्यू है 1,30,000, शेयर होल्डर फंड है 6,40,000, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 इज इक्वल्स टू 0.203. तो 0.203 विल बी इज टू 1 विल बी अवर व्हाट, डेब्ट टू इक्विटी रेशो. आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपकी रेज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.